और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, ड्रैगोनेट इमोर्टल की शुरुआत होती है और सबसे पहले हमें वांगलिंग को बताया जाता है जो कि युनकुजी को उनकी 998 जो लकड़ी की कठपुतलियां है ना उन्हें लौटा देता है। युनकुजी चलते हैं तो वो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। वांगलिंग चलता है तो वो भी युनकुजी से कह देता है कि भाई मुझे सिर्फ अपनी आत्मा का अंश लेना है, मुझे सुजाकू लॉर्ड वगैरह बनना ही नहीं है, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। अब जब युनकुजी वांगलिंग की बात सुनते हैं तो वो भी समझ जाते हैं कि वांगलिंग क्या कह रहा है। अब वांगलिंग चलता है तो आंग निकल जाता है। तभी अचानक उसे वही गूछड़ बुड्ढा दिखता है जिसे देखकर हमारा वांगलिंग अंदर से कांप जाता है और वो समझ जाता है कि ये गूछड़ बुड्ढा और कोई नहीं बल्कि टासेन है। अब इतने में दोबारा से हमें युनकुजी को बताया जाता है जो कि सभी से कह देते हैं कि इस दरवाजे पर हमला करो और युनकुजी की है कहते ही सभी के सभी लोग इस दरवाजे पर हमला करने लगते हैं। लगे तेरी और दरवाजे में एक होल कर देते हैं। अब जैसे ये होल होता है तो सभी के सभी लोग इसी होल के अंदर घुसते हुए चले जाते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक नए स्पेस को बताया जाता है जहाँ पर एक बहुत ही विशाल महल बना हुआ था और चारों तरफ सोना ही सोना लटका हुआ था। अब जैसे वांगलिंग वगैरह भी यहाँ पर आते हैं और सामने इतना विशाल महल देखते हैं तो सबसे पहले हमें युनकुजी को बताया जाता है जो कि महल के और तेजी से जा रहे होते हैं। तभी अचानक यहाँ पर एक जाइंट प्रकट होता है और युनकुजी के ऊपर एक तलवार चला देता है। युनकुजी चलते हैं तो इस तलवार के अटैक को झेल जाते हैं। अब जैसे युनकुजी इस तलवार के अटैक को झेलते हैं तो पलक झपकती युनकुजी चलते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। अब इतने में टासेन को बताया जाता है जो कि तेजी से आगे बढ़ता है और वो भी एक तलवार के अटैक को झेल लेता है जिस वजह से वो भी यहाँ से गायब हो जाता है। अब इतने में हमें वांगलिंग को बताया जाता है जो कि दोनों को ऐसा करता हुआ देख रहा होता है। वांगलिंग समझ जाता है कि अगर उसे आगे जाना है ना तो सामने जो जाइंट है ना उसकी तलवार का अटैक झेलना ही पड़ेगा, लेकिन हाउ इज इन दिस पॉसिबल, भला उसे तलवार का अटैक कैसे झेलेगा। इतने में हमें क्यान फैन को बताया जाता है जिससे कि भी ये बात समझ में आ चुकी थी। क्यान फैन चलता है तो वो वांगलिंग के पास आता है और उसे ऑफर दे देता है कि हम साथ मिलकर जो तलवार है ना उस अटैक को झेल सकते हैं। अब जब वांगलिंग क्यान फैन की बात सुनता है तो वांगलिंग भी समझ जाता है कि ठीक है। अब वांगलिंग चलता है तो वो तेजी से आगे बढ़ता है और क्यान फैन से कह देता है कि पीछे रहना क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम आगे अटैक झेल सको। अब जब क्यान फैन वांगलिंग की बात सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और मन में सोचने लगता है कि तुझे तो आज मैं पीछे से निपटा ही दूंगा। अब इतने में हमें वांगलिंग को बताया जाता है जो कि जाइंट के एकदम सामने आ चुका था। जाइंट चलता है तो वो भी अपनी तलवार को फुल पावर पर एक्टिवेट करता है और हमारे वांगलिंग में ही जड़ने लगता है। इतने में हमें क्यान फैन को बताया जाता है जो कि समझ जाता है कि यही सबसे अच्छा मौका है वांगलिंग को निपटा डालने का, इसलिए अब क्यान फैन चलता है तो वो भी तेजी से आगे बढ़ता है और हमारे वांगलिंग के पीछे से हमला कर देता है। अब जब वांगलिंग क्यान फैन को ऐसा करता हुआ देखता है तो वांगलिंग पहले से ही जानता था कि क्यान फैन एक नंबर का लालची इंसान है, वो पक्का मेरे ऊपर हमला करेगा, इसलिए वांगलिंग इस बात के लिए पहले से ही तैयार था। वांगलिंग चलता है तो तुरंत जाओ ई की आत्मा को बाहर निकालता है जिस वजह से जो हमला है ना, जाइंट हमला है ना, वो बीच में ही रुक जाता है। पलक झपकती वांगलिंग चलता है तो यहाँ से गायब भी हो जाता है। अब इतने में हमें क्यान फैन को बताया जाता है जो कि समझ चुका था कि उसका कट चुका है और उसे अब यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता क्योंकि जो जाइंट है ना अब वो क्यान फैन के ऊपर ही हमला करने वाला है और होता भी वैसा ही है। एकदम जाइंट की तलवार चलती है तो वो सीधा क्यान फैन और ल्यूमे में ही जानकर लगती है जिस वजह से दोनों की बुरी हालत हो जाती है। हालांकि उन्होंने अपने अपने अटैकों का इस्तेमाल कर दिया था इसलिए उनकी जान तो बची जाती है। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि मुस्कुराते हुए जो महल है ना उसके अंदर आ चुका था। अब जैसे ही वांगलिंग यहाँ पर आता है तो वो अपनी अंदरूनी शक्तियों से दिखता है कि आगे क्या है और उसे सामने एक पुतला खड़ा हुआ दिखाई देता है जो कि फर्स्ट नंबर के सुजाकू का था। वांगलिंग समझ जाता है। अब वांगलिंग चलता है तो पलक झपकती जो पुतला है ना यहाँ पर एकदम सामने पहुंच जाता है और उसे सामने एक पुतला दिखता है जो कि अपने हाथों में एक चमकदार क्रिस्टल ले हुआ था। वांगलिंग समझ जाता है कि शायद यही सुजाकू क्रिस्टल है, लेकिन तभी हमें युनकुजी को बताया जाता है जो कि वांगलिंग से कहने लगती है कि तुम्हें वो सुजाकू क्रिस्टल से अपनी आत्मा को निकाल लेना चाहिए। वांगलिंग चलता है तो वो भी समझ जाता है और युनकुजी से पूछने लगता है कि मुझे बताइए कि क्या गड़बड़ है। युनकुजी चलती हैं तो अब सब कुछ बताने लगते हैं कि असल में हुआ क्या। युनकुजी चलती हैं तो सारी बात है कि किस तरीके से वो इमोर्टल क्लैन में पैदा हुए और उन्होंने सुजाकू प्लेनेट का जो सुजाकू लॉर्ड है ना उनको अपना गुरु बनाया, लेकिन सुजाकू लॉर्ड ने उन्हें धोखा दे दिया और युनकुजी को सुजाकू बना दिया जिस वजह से उनके इमोर्टल क्लैन के लोग है ना वो सारे के सारे लोग उनसे नफरत करने लगे। लेकिन हमें इसी दौरान पता चला कि जमीन के अंदर एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल बंदा रहता है और हमारा एक 11 लीफ समन वहां तक गया और उस बंदे से मिला, बोले जाए तो टासेन से मिला और उसने हमारे बंदे को इमोर्टल क्लैन के फर्स्ट बुड्ढे को एक 12 लीफ वाला समन बना दिया जिस वजह से हमें घमंड आ गया और हम उस सील को तोड़ने
ढूंढने में कामयाब हुए, जो सील हमें इमोर्टल क्लैन बोले जाए तो नीचे जमीन में पेड़ कर रखती थी, जिस वजह से जो पूरा का पूरा सुजाकू प्लेनेट है उस पर लड़ाइयां शुरू हो गईं। और इसी लड़ाई की वजह से जो जुकुजी हैं उन्होंने सुजाकू प्लेनेट क्रिस्टल को क्रैश कर दिया, बोले जाए तो तोड़ दिया। और फिर मुझे बाद में पता चला कि इन सभी के पीछे असल में वही नीचे वाला बंदा है, बोले जाए तो टासेन है। अब जब ये सारी बातें युनकुजी हमारी वांगलिंग को बताती है ना, तो वांगलिंग समझ जाता है कि अगर टासेन आजाद हुआ तो वो सबसे पहले उसे ही मारने के लिए आएगा। हमारा वांगलिंग चलता है तो वो युनकुजी की बात समझ जाता है और जो प्लेनेट क्रिस्टल है ना उसे लेने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी वांगलिंग समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वांगलिंग चलता है तो यहाँ से भागने लगता है। लेकिन युनकुजी चलते हैं तो वांगलिंग को पकड़ लेते हैं और वांगलिंग से कहने लगते हैं कि तुम्हें सुजाकू प्लेनेट क्रिस्टल लेकर ही आना पड़ेगा। हमारा वांगलिंग चलता है तो मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे पता है कि अगर मैंने प्लेनेट क्रिस्टल से हाथ लगाया तो मैं मारा जाऊंगा। अब यहाँ पर युनकुजी चलती हैं तो समझाने लगते हैं कि देखो मुझे पता है कि तुम्हारी जान जाना निश्चित है, लेकिन मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। अब काफी देर तक इनके बीच ऐसी बातचीत होती रहती है। वांगलिंग चलता है तो वो मान जाता है, लेकिन मानने के लिए वो युनकुजी से एक क्रिस्टल ले लेता है जिसमें कि जो टोपी है ना उसका फॉर्मूला था। अब वांगलिंग चलता है तो सुजाकू क्रिस्टल से हाथ ही लगाने वाला होता है, तभी वांगलिंग चलता है तो टासेन को आजाद कर देता है। अब जैसे टासेन आजाद होता है तो टासेन चलता है तो वो सीधा युनकुजी के ऊपर हमला करता है। युनकुजी चलते हैं तो वो भी टासेन के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन इतने में टासेन को समय मिलता है और वो जो सुजाकू प्लेनेट क्रिस्टल है ना उससे हाथ लगा देता है, उसे हाथ में ले लेता है। अब जैसे ये बुड्ढा सुजाकू प्लेनेट क्रिस्टल को हाथ में लेता ही ना तो बुड्ढा चलता है तो प्लग झपकते ही मारा जाता है, बोले जाए तो तुरंत की तुरंत ढेर हो जाता है। और जो सुजाकू प्लेनेट क्रिस्टल है ना वो सीधा वांगलिंग के शरीर के अंदर घुसता हुआ चला जाता है। अब इतने में हमें सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक अलग ही जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारा वांगलिंग आ चुका था और एक आवाज गूंजती है कि शेंगन्यू वांगलिंग, क्या तुम अगले सुजाकू लॉर्ड बनोगे। अब जैसे ही यहाँ पर आवाज गूंजती है ना तो ये एपिसोड ही खत्म हो जाता है, लेकिन इसका नेक्स्ट एपिसोड पहले ही आ चुका है नोवेल के द्वारा, तो आप मेरे सेकंड चैनल पर जाकर देख सकते हो या सुन सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।